तो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 2 के बारे में होने वाला है एंड आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे इस वीडियो को मत देखिए, स्किप कर दीजिए, बिकॉज आप लेक्चर 1 एंड 2 देख के तब इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, बिकॉज इस वीडियो में हम प्रीवियस लेक्चर्स का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियोस में लेक्चर्स में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने 2 फॉर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। पहला था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने जान लिया था। सेकेंड लेक्चर में हमने जाना था हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस के बारे में एंड इस थर्ड लेक्चर में हम जानने वाले हैं हमारा पार्टनरशिप के बारे में। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये मैटर करेगा कि कितना जल्दी हो जाता है काम तमाम। पार्टनरशिप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ के चलेंगे तो क्लास 12 में भी आपको पार्टनरशिप आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में भी, बट वो अभी अगले साल है, तो इस पे ध्यान देना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसमें से आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं पार्टनरशिप से एंड ऑल्सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो दिमाग और जितने भी छेद हैं सब खोल खाल के बैठना एंड ध्यान से सुनना है। अब बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है एंड कमेंट कर देना है एक प्यारा सा, एंड ऑल्सो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल की रीच जा चुकी है बट आप लाइक कर सकते हैं, तो क्या पता चैनल की रीच दोबारा आ जाए। एंड ऑल्सो रेगुलर वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करे रहेंगे तो आपको वीडियो को मिस नहीं होने वाला है। 1.5 मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं बट अब कंटिन्यू करते हैं। पार्टनरशिप होता क्या, सबसे पहले जानते हैं हम उसकी डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु एग्रीज टू कैरी ऑन सम बिजनेस जॉइंटली एंड शेयर इज प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन यानी कि वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, खुद की इच्छा से, अपनी इच्छा से आते, कोई दबाव में किसी और चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। इसमें लोग अपनी दबाव में 2 या 2 से ज़्यादा लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से एक एग्रीमेंट करते हैं। कैसा एग्रीमेंट करते हैं कि हम साथ में मिलकर एक बिज़नेस करेंगे, जिस बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे, अगर कोई लॉस भी होता है तो वो भी हम आपस में बांट लेंगे। उस एग्रीमेंट को, उस वॉलंटरी एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। अब हम जान लेते हैं हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर्स होने वाला है हमारा 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का रहेगा तभी पार्टनरशिप होगी। बिकॉज अगर आप अकेले ही कर रहे हो तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहला जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ध्यान दिया होगा कि अगर एक पर्सन ही अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स है, वो सब खुद ही होल्ड कर रहा है, खुद ही मैनेज कर रहा है, तो वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। बट यहाँ पे अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं हमारा पार्टनरशिप। हमेशा नहीं होता है बट हाँ एग्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं इसमें। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म एन पार्टनरशिप। सीरीज बात है, 2 लोग चाहिए होंगे एग्रीमेंट के लिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कैन बी इज 10 इन बैंकिंग बिजनेस। अगर आप बैंकिंग रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर्स हमारे 10 लोग हो सकते हैं एंड 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस, यानी कि बैंकिंग के अलावा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपके 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। सेकेंड वन इज एग्रीमेंट। इट इज़ एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स विच मे बी ओरल और इन राइटिंग। अब ये क्या है, समझ में तो आया नहीं होगा। ये थोड़ा सा आपका लॉ का लैंग्वेज इसमें दे दिया है कि मतलब कि हमारे पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो समझौता हुआ है कि हम अपना बिजनेस साथ में मिल के करेंगे, जॉइंटली करेंगे एंड साथ ही साथ हम इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे उसको आपस में बांट लेंगे। तो ये हमारा एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट हमारा ओरल यानी कि मुंह के द्वारा भी हो सकता है कि हाँ चलो भाई हम आज से पार्टनरशिप करते हैं, कि आजा भाई चलते हैं बढ़िया मस्त पैसे कमाते हैं। एंड ये रिटर्न में भी हो सकता है, एफिडेविट होता है, मतलब स्टैम्प पेपर वगैरह होता है, तो उसमें आप करवा सकते हैं, वो भी हमारा हो सकता है। थर्ड वन इज लॉफुल बिजनेस होता है। इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस, यानी कि लॉफुल बिजनेस के लिए होता है। आप किसी की सुपारी का बिजनेस नहीं दे सकते। सुपारी नहीं होता, सुपारी होता है, सॉरी। फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। एवरी पार्टनर्स हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टनर शांति से बैठा हुआ है, मतलब वो टाइप्स ऑफ पार्टनर में आप पढ़ेंगे वो आगे एक चीज़ है, बट इसमें सारे पार्टनर्स के पास एक राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बिकॉज पार्टनर्स लिमिटेड होने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मान लीजिए हमारे पास पार्टनरशिप में एसेट्स 10 करोड़ के, लाइबिलिटी हमारी 12 करोड़ की है, तो 10 करोड़ के एसेट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो 2 करोड़ और हमें चुकाना है तो हम अपने आप को बेच देंगे लेकिन हमें उस 2 करोड़ को चुकाना रहेगा। इसको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कह सकते हैं।
सिक्स्थ वन इज म्यूचुअल एजेंसी। इसको ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा लॉ का टेक्निकल टर्म है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड ऑफ द फर्म। यानी कि अगर कोई पार्टनर कोई चीज़ कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं और आप एक पार्टनरशिप फर्म में हैं, मैं हूँ और आप, अगर मान लीजिए मैंने कोई किसी की एक रॉ मटेरियल का सप्लायर हो, उससे मैंने कहा कि भाई मुझे, मान लीजिए हमारा समोसे के बिजनेस है, तो मैंने आलू वाले भैया से कहा कि भैया मुझे डेली सुबह आके 10 kg आलू पहुंचा देना। तो उसमें उसको मान लीजिए हमें 10 kg आलू को मान लीजिए 500 रुपीज़ देना है अप्रॉक्स, मान लीजिए 200, मान लीजिए हमें 200 रुपये देने हैं उस 10 kg आलू वाले को। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि मैं एक एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ, यानी कि जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है एंड आपके बेसिस पे भी मैं काम कर सकता हूँ, मेरे बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। मैं जाऊँ आप जाओ, कुल मिला के हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो अब अगर उसे 200 रुपये देना है तो वो 200 रुपये मुझसे भी वो वसूल कर सकता है, आपसे भी कर सकता है, हमारी पार्टनरशिप जो है उससे भी वसूल कि हम लोग आधा आधा कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं हमारा एक अदर पार्टनर के लिए एजेंट का काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको ऑर्डर दे के आया हूँ बिजनेस के बिहाफ पे तो केवल मुझसे ही पैसा लेगा। अगर मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ तो मुझे ही मारेगा, कूटेगा, आप भी कूटे जाओगे अगर पैसा नहीं मिला उसको। तो एवरी पार्टनर इज लाइबल फॉर एक्ट परफॉर्म्ड बाई अदर पार्टनर्स। भाई ये कह रहा है कि ये हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के परफॉर्म किए हुए एक्ट का लाइबल होता है, यानी कि उसका कह सकते हैं कि उसकी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है एक तरह से। मेरिट्स हम बात करते हैं तो मेरिट्स हमारी होने वाले ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट कैन बी इजिली फॉर्म, यानी कि आसानी से खोला जा सकता है। एंड ओनली एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स रिक्वायर्ड। इसको आसानी से हम एक पार्टनरशिप बिजनेस खोल सकते हैं, जस्ट हमें एक एग्रीमेंट चाहिए होता है पार्टनर्स के बीच में। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देयर आर मोर फंड्स एज कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पैसा आ सकता है बिजनेस में। जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतना बड़ा बिजनेस हम बना सकते हैं। थर्ड वन इज बैलेंस डिसीजंस, एज डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली बाय पार्टनर्स आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर। यानी कि सारे पार्टनर्स का बातचीत करके जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो डिसीजन फाइनल डिसीजन होने वाला है वो सबकी सहमति से होगा, और सबकी सहमति से होगा तो वो हमारे एक तरह से बेस्ट डिसीजन हो सकता है। उसमें कोई भी अपना पर्सनल अड़ंगा नहीं लगा पाएगा। फोर्थ वन इज हमारा आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। In it, risk get distributed among the partners which reduces anxiety, burden and stress on individual levels। यानी कि वो जो 200 रुपये हम मुझे देने हैं आलू वाले को, उसका बर्डन मुझ पे भी है, मुझे भी टेंशन है कि हाँ उसे 200 रुपये देने, साथ ही साथ आप पे भी रहेगा कि हाँ यार मुझे भी उस पर्सन को 200 रुपये देने, मतलब हमें मिला के देने। लेकिन हमारे पास ये रहेगा कि हाँ ठीक है, मान लो मेरे नहीं हो पाया तो 100 रुपये मैं दे दूँगा, 100 रुपये आप दे दोगे। तो उससे क्या हुआ कि हमारा थोड़ा सा जो रिस्क का है, वो जो बर्डन है वो आधा आधा हमने आधा बांट लिया कि मान लीजिए 100 आप दे देना, 100 मैं दे दूँ। तो उससे क्या हुआ कि हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है थोड़ा सा कम हो गया, कंट्रोल हो गया कि हाँ मेरे साथ कोई और है, मैं अकेला नहीं फंस रहा हूँ। फिफ्थ वन इज सीक्रेसी। सीक्रेसी कैन इजिली बी मेंटेन अबाउट बिजनेस अफेयर्स एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स। यानी कि हमारा जो अकाउंट्स है, जो अंदर की जो वर्किंग है, वो गवर्नमेंट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक तरह से ये प्राइवेट काम कर रहे हैं, हम अपना पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेसी मेंटेन रहती है। अब हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स, आप जो भी नाम देना चाहें उससे हम नेम दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स ऑल्सो लिमिटेड। यानी कि ये आप कहेंगे कि लिमिटेशन में भी आया और मेरिट्स में भी आया, ये कैसे हो सकता है ये पॉइंट। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स, तो हमारे पास ज़्यादा पैसा तो आ सकता है, लेकिन हर एक आदमी के पास एक लिमिटेड पैसा होता है। हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा पैसा तो आएगा बट अनलिमिटेड नहीं हो सकता कि हाँ हमारे पास पैसा आता जा रहा है। एक टाइम पे आके हमारा जो कैपिटल है वो रुक जाएगी, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी। सेकेंड वन इज हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड एंड देयर आर लायबल इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली। It may prove to be a big drawback for those partners who have greater personal wealth. They will have to repay the entire debt in the cash other partners had unable to do so। अब मान लीजिए आप हैं रईस आदमी, आप आईफोन चलाते हैं, मैं हूँ गरीब आदमी, मैं अपना वीवो का फ़ोन चला रहा हूँ, ठीक है। अब 200 रुपये आलू वालों को देने हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास भर के पैसा है। तो आलू वाले को मैंने 50 रुपये दिया, मेरे पास उतना ही था, मैं बिक गया, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास जितना फंड था मेरे पास कुल मिला के 50 रुपये पड़े थे, वो 50 रुपये मैंने दे दिए। अब जो 150 रुपये बचे वो आपको देने हुए। तो इससे क्या हुआ कि जिस पार्टनर्स के पास ज़्यादा पैसा है, जिस पार्टनर के पास कम पैसा है, तो वो एक अनफेयर सा हो गया कि मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मेरा सारा लग जा रहा है, तुम्हारे पास कम पैसा है तो तुमको कम पैसा देना पड़े, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम बराबर बांट रहे हैं। तो ये तरह से एक हमारा लिमिटेशन हो सकता है। थर्ड वन इज
लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेंसी ऑफ एनी पार्टनर। यानी कि अगर कोई पार्टनर चल बसता है या फिर हमारी कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर कुछ और चीज़ें हो जाती, पार्टनर से इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इंसॉल्वेंट मतलब कि दिवालिया निकलना, यानी कि वो अपने कर्ज़ों को नहीं चुका पा रहा है, उसके पास पैसे हो चुके हैं ख़त्म। तो उसी को कहते हैं कि वहाँ पे हमारी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप जो फॉर्म बनी हुई है, वो हमारी टूट जाती है, वो हमारी ख़त्म हो जाती है। जितना इजी इसको बनाना है उतना ही इजीली ये टूटा जा सकता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स। यानी कि पार्टनरशिप फर्म्स को कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपने अकाउंट्स और अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिक में पब्लिश करें। दस दे लैक पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी कि इसी वजह से पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस कंपनी पर। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, तो इसको ध्यान समझिएगा, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फर्स्ट वन इज हमारा जनरल और एक्टिव पार्टनर्स, जैसे कि हम आप हो गए। सच अ पार्टनर टेक्स एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी कि ऐसे पार्टनर्स जैसे कि मैं आलू लेके आ रहा हूँ, आप आलू छील रहे हैं, मैं समोसा तल रहा हूँ, आप समोसा बेच रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, एक्टिव जनरल पार्टनर्स हो गए। सेकेंड वन इज स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट पार्टनर, ही या शी जो भी करें डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी कि आप कंसीडर कर सकते हैं आपकी महिला मित्र भी है कि हाँ चलो पार्टनरशिप कर लेते, मतलब आपकी तो पार्टनर ही है, आपने पार्टनरशिप फॉर्म में डाली, लेकिन उन्होंने आपकी महिला मित्र ने कहा कि मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, मुझे बस जो प्रॉफिट आ रहा है शांति से मुझे उसे दे देना और अपना चलाओ तुम। दो ही इन्वेस्टेड मनी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि आपकी महिला मित्र पैसे भी लेती है, प्रॉफिट लॉस शेयर करती है, उसने पैसे भी इन्वेस्ट करे हैं, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, बट वो बिजनेस में कोई किसी भी काम में कुछ नहीं करती, ना वो आलू छीलती, ना वो आलू को मैश करती, ना वो समोसे बनाती, कुछ नहीं करती, बस उनको प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है तो देना ही पड़ेगा। थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट पार्टनर वो है ही पार्टिसिपेट इन बिजनेस सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म टू जनरल पब्लिक, हिज लायबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड, यानी कि सीक्रेट पार्टनर आपकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है जो आपने अपनी महिला मित्र से छुपा करके उसको पार्टनरशिप फर्म में डाला है। हमारी पार्टनरशिप फर्म बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, आप जैसा कि देख रहे हैं, तो प्रॉफिट ज़्यादा बचता नहीं, इसलिए मेरे पास 50 रुपये बचा था। तो अब सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होते हैं यानी कि जिसमें हम डिस्क्लोज नहीं करते कि हाँ हमारे ये भी पार्टनर है, बट वो पार्टनर होते हैं, साथ ही साथ उनकी जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होने वाली है। Fourth one is nominal partner. Such a partner only gives his name and goodwill to the firm. He neither invests money or not takes profit, but his liability is unlimited. जैसे कि मान लीजिए मेरे किसी एरिया में दुकान है, वहाँ पे एक बहुत ही जाने माने कोई सज्जन इंसान है, तो उनको मैंने अपने पार्टनरशिप फर्म में बस ले लिया, उनका गुडविल आ गया, गुडविल यानी कि उनकी जो रेपुटेशन मार्केट में वो आ गई हमारे पास और उनका नाम आ गया। लेकिन इसमें एक मेजर डिमेरिट क्या है कि हमारी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो उन पर भी अप्लाई हो जाएगी, यानी कि वो भी लायबल होंगे थर्ड पार्टी के लिए। तो इसमें हमारा वो कोई ना पैसा डालते हैं, उनको कोई पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो प्रॉफिट लॉस शेयर करते, बस उनका नाम आ जाता है और उनकी जो रेपुटेशन है, इससे क्या होता है हमारे एक बिज़नेस को एक बूस्ट मिल जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहने वाली है। पार्टनर बाय ईस्टॉपल, ही इज़ द वन who is by his word or conduct gives impression to the outside world that he is a partner of the firm, whereas actually he is not. His liability is unlimited towards the third party who acted and who has entered into dealing with firm। नहीं समझ आया होगा, पहले हम यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं। तो हमारे पार्टनर बाय ईस्टॉपल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं और आप गए आराम से किसी, मान लीजिए हमें लोन चाहिए था, हमें कुछ पैसा चाहिए था, हमारे शादी का एक ऑर्डर आया है 100 समोसे बनाने हमारे पास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गरीब इंसान, हमारे पास 50 रुपये टोटल फंड में बचा हुआ है, कैपिटल के नाम पे 50 रुपये। अब 50 रुपये में आलू वाले भैया आलू नहीं देंगे तो 100 समोसे कैसे बनेंगे। मान लीजिए हमें 5000 रुपये की ज़रूरत थी, सारा चीज़ ऑयल वगैरह, मतलब उसे 100 समोसे बनाने के लिए ज़्यादा बोल दिया मैं, 2000 मान लीजिए 2000, अब मैं समोसे तो बनाने थोड़ी बैठा हूँ, इमेजिनेशन है। 2000 रुपये मान लीजिए हमें बजट चाहिए, तो हमने क्या किया कि अपने किसी दोस्त, आपका कोई फ्रेंड है, आप रईस इंसान आईफोन चलाने वाले, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको फ्रेंड के पापा पास गए, ठीक है,
तो आपके फ्रेंड के पापा के सामने आपने कहा कि अंकल जी मुझे पैसे की ज़रूरत है, आपने पैसा ले लिया। और आपके फ्रेंड ने कहा कि हाँ हाँ पापा मुझे भी ज़रूरत है, मतलब कि मेरा ही दोस्त है, मैं भी इन्हीं के साथ ही हूँ, तो मुझे दे दीजिए पैसा, मैं जल्दी से उसको करके दे दूँगा। अब आपके दोस्त जिसको पॉकेट मनी के नाम पे 5,000 रुपये मिलते हैं, उसके पापा कहते हैं कि अरे यार 2,000 रुपये चाहिए, लो ले। तो वहाँ पे क्या हो गया, आपके जो फ्रेंड ने कहा कि हाँ पापा ये मेरे साथ है, मैं भी इनके साथ हूँ और हमें ज़रूरत है 2,000 रुपये की। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने दर्शाया कि वो आपका जो फ्रेंड है वो भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, यानी कि पार्टनर बाई एक स्टॉपल है। तो इसमें क्या होगा कि कल को हमें जो 2,000 रुपये लौटाने की बारी आएगी तो वहाँ पे हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, यानी कि वहाँ पे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन किसके लिए, उनके खुद के फादर के लिए जो 2,000 रुपये उन्होंने पे करे हैं। यानी कि उनके फादर जो हमने 2,000 रुपये लोन लिया है केवल उसी के लिए आपका जो फ्रेंड है वो अपने पापा को लाइबल होंगे, केवल उनके लिए ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने वाली है। यानी कि अगर कल को हम पैसा नहीं चुका पाते तो आपके दोस्त के जो फादर हैं वो अपने बेटे से पैसा चुकवा ले लेंगे। तो वही कहता है हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, यानी कि उसकी लाइबिलिटी, आपके फ्रेंड की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, यानी कि उसके पापा के जिससे हमने लोन लिया, हु एज एंटर्ड इनटू डीलिंग विद द फर्म ऑन द बिजनेस ऑफ हिज प्रेजेंट सन। यानी कि उन्होंने दर्शाया ऐसा कि आप वो हमारे पार्टनर है, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा लड़का कुछ बिजनेस कर रहा है तो मैं उसे पैसे दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टनर बाई ईस्टॉपल हो जाता है। 6th वन इज पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। ही इज़ वन ऑफ हु इज़ falsely declared partner of the firm whereas actually he is not, यानी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है कि यानी गलती से उन्हें बता दिया जाता है कि हाँ ये हमारे पार्टनर है, जबकि असलियत में वो पार्टनर नहीं होते। एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट ही डज नॉट डिनाई इट, यानी कि उन्हें पता होता है कि ये पार्टनर नहीं है लेकिन तब भी ये उसको मना नहीं करते, कहते कि हाँ ठीक है। His liability is unlimited toward the party who has deal with firm on the basis of this declaration, यानी कि मान लीजिए सेम चीज़, हम किसी के पास गए, मुझे किसी से पैसा चाहिए था, मैं गया और वहाँ पे एक जो लोन बैंक मैनेजर था, बैंक मैनेजर, इस बार हम बड़े लोन चाहिए था, हमें 1 लाख समोसे का ऑर्डर आया है, इंटरनेशनल अंबानी की प्री वेडिंग, अंबानी बेटी की प्री वेडिंग में हमें समोसे डिलीवर करने। सो हम 1 लाख समोसे का आया, बहुत सारे लोग गेस्ट आने वाले हैं, सो 1 लाख समोसा हमें पहुंचाना है। तो उसमें क्या हुआ कि हम गए लोग बैंक के पास, बैंक में क्या हुआ कि एक सीए बैठे हुए हैं और वो सीए मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा कि सर थोड़ा सा हमें लोन चाहिए था, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है दे देते हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं। मैंने कहा कि अरे अंकल जी ये जो मेरे दोस्त ये बैठा है सीए, ये मेरा दोस्त है और ये भी हमारे साथ पार्टनर ही है। यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो सीए दोस्त है उसने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा, उसने ना मना किया ना हाँ किया, उसने कहा कि हाँ ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि मैं पार्टनर नहीं हूँ इनके साथ, लेकिन तब भी उसके हाँ करने के बेसिस पे मुझे बैंक से लोन मिल गया। अब क्या हो गया, उसने बैंक मैनेजर को हाँ कहा कि हाँ मैं इनके साथ पार्टनर, मतलब मना नहीं किया, तो सीधे सीधे वही हो गया कि उल्टा कि हाँ कह दिया, तो मना नहीं किया। इससे क्या होगा कि जो मैनेजर है अब उसके नज़रों में वो भी पार्टनर हो गया, तो अब उसकी जो लाइबिलिटी है, सीए की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी टूवर्ड्स किसकी ओर, मैनेजर की ओर। कि यानी कि कल को पैसा हम नहीं चुका पाते तो सीए से वह पैसा वसूल करेगा, बिकॉज उसने उस दिन मना नहीं किया कि हम पार्टनर नहीं हैं, उसी के बेसिस पे उस पर भरोसा करके उन्होंने मुझ पर लोन दिया। तो इसको हम कहते हैं पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। यहाँ पे हमारा जो पार्टनरशिप है वो 18 मिनट में अप्रॉक्स ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो ही गया है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो हैंड रिटन नोट्स ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो लाइक कर दो यार, अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, 2-3 कमेंट कर डालिए, भर डालिए कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, कोई क्लास 12 पास आउट भी हो चुका है उसको भेज दे, कह दो एक बार देखो, झक मार के देखो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।